आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम थर्ड चैप्टर के अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं और वो टॉपिक है समविभव पृष्ठ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है, इसलिए इसको यहाँ वेरी मोस्ट लगा रखा है और इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिएगा, आप नाम देखिएगा, समविभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो, क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से किसी आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। चूंकि ये समविभव पृष्ठ ही है, और जब समविभव पृष्ठ है ही ये, तो फिर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि विभवांतर का मान यहाँ पर क्या है? शून्य है। अब एग्जाम में यही पूछते हैं कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए। काफ़ी बार पूछा हुआ टॉपिक है, और देखिएगा ये कोई बिंदु आवेश क्यों है और इससे ये विभिन्न बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। अब इसमें इस आवेश Q को केंद्र मानकर अगर जिस वर्त को मैं बनाऊं, तो जैसे एक वर्त ये बना रखा है, एक वर्त ये बना रखा है, और भी ऐसे वर्त काफ़ी बनाए जा सकते हैं। तो अब देखिएगा, सबसे पहले मैं इस वर्त की बात कर लेता हूं। तो इस आवेश से यहाँ तक की दूरी भी इतनी है जितनी यहाँ से यहाँ तक की है, जितनी यहाँ से यहाँ तक की है, जितनी यहाँ से यहाँ तक की है, क्योंकि ये वर्त है, ये इसके सेंटर पे। दिखने में तो आपको थोड़ा सा फर्क नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सेंटर में है और इसकी दूरी इक्वल है। तो दूरी इक्वल होने से V बराबर KQ/R जो फॉर्मूला था, तो R की वैल्यू सेम हो गई, और R की वैल्यू सेम हो जाने से इन बिंदुओं पर प्रत्येक जगह विभव का मान एक समान है। अर्थात ये जो वर्त मैंने यहाँ बना रखा है, इस वर्त के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है, इसलिए ये समविभव पृष्ठ है। ये भी एक समविभव पृष्ठ है, क्योंकि इस वर्त के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। कोई और वर्त आप बना लो तो उसके लिए भी ऐसा ही रहेगा। तो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ का जो डायग्राम है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा तथा बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, ऐसा सवाल एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा हमने ऊपर पढ़ ली थी, और ये इसका चित्र है। इसका एक और पॉइंट है, वो उसको समझे आप। जैसे देखिएगा कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ, ये जो टॉपिक है इसको समझिए आप ध्यान से। हालांकि शायद एक बार पूछा हुआ है कि नहीं पूछा, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको समझना है। एक किताब में ये दे रखा है और आपको जल्दी ही इसको, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। तो देखिएगा, ये जो विद्युत बल रेखाएं ये बिल्कुल देखो एक दूसरे के पैरेलल है और यूं जा रही है। इसका मतलब ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में ये कोई पृष्ठ बना रखा है, पृष्ठ आपको टेढ़ा लग रहा है, इसका कारण ये है कि ये पृष्ठ ऐसे है, ऐसे टेढ़ा है, मतलब कि ये इस प्रकार से है, और ऐसे होने की वजह से इसको थोड़ा टेढ़ा बनाया है, क्योंकि ऐसा डायग्राम तो कॉपी में बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसको ये टेढ़ा दिखाया है। अब इसको टेढ़ा दिखाने की वजह से कि इसके प्रत्येक बिंदु पर समान विद्युत क्षेत्र रहेगा, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु की इसका जो उद्गम स्थल है वहाँ से दूरी इक्वल मानी जाएगी, इसलिए ये भी क्या एक समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक विभव का मान क्या है? एक समान है, इसलिए ये समविभव पृष्ठ है। इसका मतलब आप ये न समझे कि इस पॉइंट पर जो विभव रहेगा वो इस पॉइंट के विभव के बराबर रहेगा, ऐसा नहीं है। ये विभव अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस पृष्ठ पर विभव एक समान रहेगा, इस पर एक समान रहेगा। हो सकता है यहाँ 2 वोल्ट और यहाँ 4 वोल्ट, और अलग अलग जरूर हो सकता है। ये समविभव पृष्ठ हो गया था। अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ के गुणधर्म
गुणधर्म प्रॉपर्टी जो समविभव पृष्ठ, जो बात हमने पहले पढ़ ली थी, अब उसी की चर्चा यहाँ हम करेंगे कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। पहली बात, नाम से स्पष्ट हो गया था कि ये समविभव पृष्ठ है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। दूसरा, इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। आपको वहाँ बताया था कि विभवांतर, अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान इसमें शून्य होता है और विभवांतर का मान शून्य होता है, तो हमने शुरू में सूत्र पढ़ा था VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB अपॉन Q, अर्थात जब VA माइनस VB का मान 0 है तो WAB का मान भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसलिए यहाँ किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ऐसी की ऐसी बात हमने विद्युत बल रेखा में भी पढ़ी थी, वो फिर रिपीट हो रही है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि काटने पर कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाती हैं, जो असंभव है। क्लियर? ऐसी की ऐसी लाइन हमने वहां भी पढ़ी थी। अगला जो टॉपिक है वो देखिए आप, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। ये आपको सीधा लर्न करना है कि E का जो मान है वो माइनस का डेल V के बराबर होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। और ये जो डेल है इसको प्रवणता कहा गया है, ठीक है। और डेल की वैल्यू है I कैप डेल अपॉन डेल एक्स, J कैप डेल अपॉन डेल वाई और K कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगला टॉपिक है वो देखिए आप, आवेशित गोलीय कोश या खोखले गोले के कारण विद्युत विभव। पिछले चैप्टर में हमने आवेशित गोलीय कोश या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव। टॉपिक में काफ़ी समानता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान समझना होगा। माना कैपिटल R त्रिज्या का खोखला गोला है जिसके पृष्ठ पर स्मॉल q आवेश उपस्थित है। सिंपल सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। गोले के बाहर सबसे पहले स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R हो, और अगर ऐसा है तो ये गोला है और यहाँ प्लस 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 आवेश इसकी सतह पर उपस्थित है, जिसको मैं प्लस क्यू कह रहा हूँ। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ये इसका सेंटर O है। O से R दूरी पर गोले के बाहर ये कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, माना गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। साथ में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि विद्युत विभव की परिभाषा V बराबर माइनस इन्फिनिटी से R इंटीग्रेशन E dr, समीकरण नंबर 2। ये भी हम पढ़ चुके थे पहले कि विद्युत विभव की परिभाषा थी। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। KQ को मैंने बाहर निकाल लिया और ये ऊपर गया तो R की पावर माइनस का 2 dr, बाकी सब कुछ सेम है। अब इसका हम इंटीग्रेशन अगर कर दें तो ये हो जाएगा, माइनस का 2 था तो माइनस का 2 प्लस 1 बटे माइनस का 2 प्लस 1, और ये इसकी लिमिट हो गई है। अब इसको सोल्व करें तो ये हो गया -1, ये भी हो गया -1, बाकी सब कुछ ऐसे के ऐसे। या फिर देखो वहाँ v बराबर -1 को मैंने बाहर निकाल लिया, जो r की पावर माइनस का 1 थी उसको 1/r लिख दिया, बाकी सेम है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये KQ और KQ बच गया। अब इस r की जगह r रखो तो 1/r, अब इस r की जगह इन्फिनिटी रखो तो 1/इन्फिनिटी, बीच में माइनस का चिन्ह, ये आपको पता होगा। इस प्रकार से लिमिट रखी जाती है। और चूंकि ये भी कई बार मैं बता चुका कि 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है, इसलिए v बाहर का मान हो गया, ये तो 0 हो ही गया। देखिएगा, ये तो 0 हो ही गया, तो बच गया KQ अपॉन R, तो ये v बाहर बराबर KQ अपॉन R। तो बाहर हमने विद्युत विभव की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब ठीक ऐसे ही गोले की सतह पर देखें, गोले की सतह पर R का मान कैपिटल R के बराबर होता है। ये समीकरण नंबर 3 था, तो समीकरण 3 में R बराबर R रखने पर और V सतह बराबर हो गया KQ अपॉन कैपिटल R, जो कि समीकरण नंबर 4 है। तीसरा है गोले के अंदर। गोले के अंदर के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। देखो भाई, ये गोला है, इसकी सतह पर प्लस का Q आवेश उपस्थित है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसकी सेंटर O है, O से
स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले विद्युत विभव की जो परिभाषा लगाई तो V बराबर, ये V है, V बराबर इन्फिनिटी से R माइनस ई डी आर, जो हमने अब तक पढ़ा था। अब चूंकि हम इसको अनंत से ला रहे हैं, यहाँ तक ला रहे हैं, तो इसको दो टुकड़े करते हैं। देखो अनंत से आप यहाँ तक लाओ, सतह तक लाओ, फिर सतह से यहाँ तक लाओ, तो इसके दो टुकड़े हो गए। तो अनंत से सतह तक, ठीक है, फिर सतह से अंदर आर तक। बाकी ई डी आर ऐसे कैसे आना ही है। फर्क क्या है कि ये सतह, अनंत से सतह तक के लिए ई आउट रहेगा, मतलब बाहर के लिए रहेगा, और अंदर के लिए ई इन रहेगा। क्योंकि गोले, इस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र अलग होता है और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र अलग होता है, इसलिए हमने यहाँ इसके लिए तो ई आउट लिखा और इसके लिए ई इन लिखा है। अब चूंकि ई इन का मान 0 होता है, हमने पिछले पार्ट में ये देख लिया था कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, इसलिए ई इन का मान क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए ये वैल्यू तो हट गई है। बच गया केवल ई आउट डी आर, तो ये इन्फिनिटी से आर, ई आउट डी आर। अब ई आउट जो डी आर है, और ये चूंकि अनंत से सतह तक है, मतलब कि अनंत से इस आवेश को मैं कहाँ तक ला रहा हूँ, सतह तक ला रहा हूँ, जो वास्तव में सतह पर विद्युत विभव के बराबर ही होगा। इसलिए इसको V अंदर को मैं सतह का जो विद्युत विभव था उसके बराबर रख दिया। तो ये रखने पर V अंदर बराबर के क्यू अपन कैपिटल आर। कुल मिला के बात ये है कि सतह पर जो विभव रहेगा वो का वो विभव गोले के अंदर भी रहेगा। और थोड़ा सा टॉपिक ये देखते, इसका ग्राफ हो रहा है, इसका ग्राफ देखिए अब आप। इसमें ये तो V है, ये इसकी सतह की वैल्यू है, और ये इसका सतह R है, ये मूल बिंदु O है, ये अंदर की बात है, ये बाहर है। बाहर तो V बराबर के क्यू अपन R था, इस वजह से V प्रोपोर्शनल 1/R हो गया है, और इस सतह के ऊपर के क्यू अपन R। और आपने देखा कि गोले के केंद्र O से सतह तक हर जगह वहाँ वैल्यू के क्यू अपन R ही आई थी, इसलिए O पर भी वैल्यू के क्यू अपन R है, यहाँ पर भी वैल्यू के क्यू अपन R है, यहाँ पर भी वैल्यू के क्यू अपन R है। या यूँ कहूँ मैं, गोले के केंद्र O से उसकी सतह तक एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, और गोले के बाहर फिर ये वित्त क्रमानुपातिक ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है। शेष हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।